हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र के मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ। इसी में आज हम जो पार्ट है वो 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 6 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। हर क्विज में 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ताकि एग्जाम में आप इन क्वेश्चन का अगर रिविजन एक बार कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर यहाँ पर देखा जाए तो नजमुद्दौला। क्या ऑप्शन यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर नजमुद्दौला। तो ऑप्शन के तौर पर अगर देखेंगे, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मीर जाफर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि ये छोटी सी क्विज है। जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है उसके लिए मैंने पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज बनाई हुई है। आप हमें सीधे जाकर यहाँ से ही भी देख सकते हैं, या फिर आप पीके एजुकेशन कोर के नाम से आप चैनल पर जाइए यूट्यूब पर, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी वह था, तो कौन था वो? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। हम जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद की जो सिचुएशन हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसी के बाद ये सारे काम करे गए थे। तो इलाहाबाद में किसको संरक्षण के तौर पर रख लिया गया था? शाह आलम को, जो द्वितीय था उसको रख लिया गया था, और इसको अपने क्षेत्र भी छोड़ने पड़े थे। तो 12 अगस्त की अगर मैं बात करूं, 12 अगस्त 1765 में इसने एक फरमान जारी किया था, और इसने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी थी, स्थायी रूप से इसने कंपनी को दे दी थी। तो वहां पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या फिर अफगान के राजा ने? तो आपको पता है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, यहाँ पर क्या ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? मुगल सम्राट ने ही तो ये दीवानी प्राप्त इनको दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दे दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो आपको पता है ये सारे के सारे काम किस समय पर हुए थे? लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अभी मैंने आपको बताया था, कब, किस डेट भी बताई थी मैंने आपको। तो 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या फिर 21 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 को ये दीवानी इन्होंने दे दी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, सिताई राय को, राय दुर्लभ को या फिर सैयद गुलाम हुसैन को? तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 की मैं अगर बात करूँ, 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। होता क्या था कि भाई जो अंग्रेज थे वो अधिकार तो इन कंपनी के हाथों में चला गया था, और टैक्स कलेक्शन वगैरह जो जनता थी वो डायरेक्ट अंग्रेजों को कैसे देती? तो इसके लिए क्या करते थे, इन्होंने कुछ जो व्यक्ति थे या दीवान थे उनको नियुक्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने जो मोहम्मद रजा खान है इनको इन्होंने नियुक्त कर दिया था। किसके लिए? कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान इन्हें बना दिया गया था, ठीक है ना, उप दीवान के रूप में इनको दे दी गई थी। तो ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पर, और बिहार के लिए अगर बात करी जाए तो राजा सिताब राय जो थे उनके लिए, ये बिहार के लिए करे गए थे। किसके लिए? बिहार के लिए उप दीवान इनको बनाया गया था, ठीक है ना। तो राजा मोहम्मद खान और सिताब राय को आपको 2 पॉइंट्स यहाँ से मिल गए। कई बार एग्जाम में यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पता है गोरो, खासी, कुकी और टिप्रा। तो खासी जो जनजातियां थी इनके संपर्क में ये आए थे। आपको पता है ना खासी जनजातियां कहाँ की हैं? असम, सिलहट, इन सब जगहों के पास गोरो खासी जो पहाड़ियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत सारी डिटेल में बताई हुई, जिस समय पर मैंने सारे आपको जो विद्रोह पढ़ाए थे उनके बारे में भी बताया हुआ था।
तो ये खासी जो जनजातियां इनके संपर्क में सबसे पहले वो आए थे, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर कुछ निर्माण करना चाहते थे सड़कों का। उसके लिए इन जनजातियों ने विरोध किया था और इनके विरोध का नेतृत्व जो किया था वो इनके नेता थे तीरथ सिंह। उन्होंने इसका जो फेवर था वो किया था और उसका विद्रोह का सपोर्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? जो युद्ध लड़े गए हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंबर का युद्ध, वाडीवास युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। वाडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वाडीवास और युद्ध प्लासी। ये सारे के सारे आपके सामने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन समझने से पहले थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको पता है कि अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था, या आपको पता है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, या वाडीवास का, कुछ तो आपको पता रखने ही पड़ेंगे। सपोज करिए आपको सिर्फ 2 पता है, बक्सर का युद्ध और पता है आपको प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और प्लासी का कब हुआ था? 1757 में। तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि प्लासी का युद्ध पहले और बक्सर का बाद में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कहाँ पर आपको प्लासी का युद्ध दिख रहा है और बक्सर का बाद में। देखिए यहाँ पर बक्सर का युद्ध पहले है और प्लासी का बाद में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर इसमें है कि प्लासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध बाद में, ये चांसेस हैं कि हो सकता है। फिर इसमें युद्ध प्लासी का युद्ध दिया हुआ है और अंबर का ये बक्सर का युद्ध, ये भी एक बार को ऑप्शन हो सकता है। और इसमें भी देखिए, इसमें फिर कह दिया कि बक्सर का और प्लासी का, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं जिनमें आपको जस्टिफाई करना है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि अब आप तुक्का भी अगर लगाएंगे तो एटलीस्ट इन्हीं दोनों में से लगाएंगे और आपके 50% चांस होंगे कि ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे जो अंबर का युद्ध था वो 1749 में, ठीक है ना, 1749 में लड़ा गया था। तो अगर आपको एक भी पता है इनमें से तो आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश कर लेंगे और आप ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये इनके लिए आप ट्रिक बना लीजिए कि अंबर, प्लासी और वाडीवास और बक्सर के लिए कोई भी ट्रिक अपने आप से आप बना सकते हैं इनके क्वेश्चंस को याद रखने के लिए। देखिए बिना ट्रिक के ये याद नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। जब भी मैं याद करती हूँ ना तो हमेशा ट्रिक बना के ही करती हूँ, कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल ट्रिक्स होती हैं। तो आप इनको ट्रिक बना के हो सकता है वो बहुत फ़नी हो सकता है बहुत अच्छी भी ना हो, बट अपने लिए आप जब बनाते हैं तो आपको हमेशा याद रहती हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो क्षेत्र सब मिलाए गए थे ना, अवध और सतारा, ये सब, इनके लिए भी मैंने लंबी सी ट्रिक बनाई है। और लंबी सी क्या मतलब, इतनी ईजी सी है, मुझे बहुत याद रहती है हमेशा। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक अपने आप से बनाइए, कुछ पहले लेटर्स को जोड़िए, कुछ फनी से बना लीजिए कुछ, ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रह जाए। हिस्ट्री इतनी आसान नहीं है ना, कई बार डेट जब पूछता है तो भूल जाते हैं, सभी के साथ ये होता है। आप कितना भी इनको रिवाइज कर लेंगे आपको मेन याद रह जाएंगे, पर सारे आप बोले फैक्ट आपको याद रहे बहुत मुश्किल होता है ये उस फ्रांसीसी। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि जब भी आप पढ़ें इस तरीके से देखें वीडियो, अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आप बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको लास्ट में सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से देखना है और आपको पूरा कुछ याद हो जाएगा। आप लास्ट मोमेंट पे पूरा वीडियो नहीं देख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी का भी पूरा वीडियो, किसी का भी पूरा लेक्चर नहीं देख पाएंगे। तो 15-20 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अब बेहतर होगा कि अपने अपने बुलेट्स लिखते जाएँ और आपको आसानी से रिवाइज हो जाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वाडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात कर रही हूँ। 22 में आपको पता है काउंट लाली जो था वो पराजित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। वाडीवास के युद्ध में 1760 में क्या हुआ था? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? आपको पता है कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये छोटी सी क्विज थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करे। 10 क्वेश्चन थे इसमें, आपको मज़ा आया होगा मुझे लगता है। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।